हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं अमूल के एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी जिसका नाम है जय गणेश आइसक्रीम पार्लर। तो इस अमूल के फ्रेंचाइजी के ओनर है मिस्टर गणेश मरे सर, जो आपको बताएंगे कि अमूल की फ्रेंचाइजी का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं और कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे इस वीडियो में अमूल का फ्रेंचाइजी चालू करने के लिए आपको अमूल के वेबसाइट पे जाना पड़ता है। अच्छा। और उसके ऊपर लॉगिन करना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद में आपका एरिया सर्च होता है और अमूल का एक आदमी आता है। अच्छा। वो आपका लोकेशन चेक करता है। मार्केटिंग पर्सन रहता है। मिनिमम 350 या 250 स्क्वायर फुट का एरिया लगता है उसको। अच्छा। और 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगता है शुरू में। अच्छा। अभी सर आपको लगभग कितने साल हो गए? मुझे 8 साल हो गए अमूल का पार्लर। अभी आपका ये जो है ये मतलब यहाँ पे मतलब सिर्फ आपने अमूल का रखा है या बाहर का भी रख सकते हैं अगर अमूल का शुरू करेंगे तो? नहीं, खाली अमूल का रखना पड़ता है। अच्छा। तो इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं रख सकते? नहीं, दूसरा कुछ कंपनी का नहीं रहता। उसका एग्रीमेंट ही रहता है वैसे। ऐसा एग्रीमेंट के साथ एग्रीमेंट ही रहता है वैसे। और इसमें सर अमूल में अगर देखा जाए तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं अमूल में? अमूल में बटर से लेके आइसक्रीम तक पूरा दूध से जो कुछ भी बनता है वो सब आता है। अच्छा। तो क्योंकि अभी ये बिस्किट्स भी है अभी नया आया है सब। ये बिस्किट्स आए हैं, नाइन कट आया है और टोस्ट आए हैं। ये चॉकलेट्स में आ रहा है। अच्छा। और कोल्ड ड्रिंक्स में आ रहा है। मेरे ख्याल से कम 200 से 250 प्रोडक्ट्स हैं अमूल। अभी 200 से 250 प्रोडक्ट अमूल के आ गए। आपके हिसाब से अगर कोई अमूल का आउटलेट शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा लोकेशन अच्छा रहेगा उसके लिए? मार्केट प्लेस अच्छा रहता है। अच्छा। मार्केट प्लेस या कॉलेज का एरिया रहेगा वो अच्छा रहेगा। ये आपका ये जो अभी ये दत्तावाड़ी में है तो क्या उनका ऐसा रहता है कि आसपास एक रहेगा तो दूसरा नहीं हो सकता है? हाँ, उसका रहता है 3 किलोमीटर के आसपास कोई दूसरा में नहीं मिलेगा। तो 3 किलोमीटर में सिर्फ अमूल का एक ही रहेगा। तो सर अभी आपने बताया 8 से 10 लाख, तो लगभग 8 लाख रुपए खर्चा आ ही जाता है इसमें? हाँ, आ ही जाता। वैसे तो अमूल को देने पड़ते 50,000 रुपये। 50,000 अमूल को देने पड़ते हैं। उसमें आपको बोर्ड देते हैं। बोर्ड उसके बाद में ये जो रहता है ना ब्रांडिंग। अच्छा। उनका जो ब्रांडिंग रहता है उनका एक वेंडर रहता है। वो वेंडर आके चेक करता है और उसके हिसाब से वो करके देता है। उसमें टोटल 8 लाख रुपए जाता है। तो 8 लाख में मटेरियल के साथ पूरा मटेरियल के साथ पूरा सेटअप सब रेडी करके मिलता है उसमें। बराबर सब। लेकिन शॉप आपको देखना पड़ता है। उसका डिपॉजिट वगैरह वो अलग से देना पड़ता है। बराबर। और इसमें लाइसेंस के लिए क्या क्या, कौन सा लाइसेंस? फूड लाइसेंस लगता है और शॉप का लाइसेंस लगता है। अच्छा। और सेल 20 लाख के ऊपर गए तो जीएसटी वगैरह चालू हो जाता है। अच्छा, 20 लाख के ऊपर सेल जाता है तो जीएसटी। और इसमें जैसे अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो क्रेडिट वगैरह मिलता है इसमें? नहीं, वो क्रेडिट आपके डीलर के साथ कैसा संबंध रहता है उसके ऊपर। और इससे इसका मार्जिन मिलता है 15%। अच्छा। और इंसेंटिव मिलता है उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा कंपनी देता है। यानी 17% या 20% के आसपास जाता है पूरा। 17 से 20%। तो ये इंसेंटिव मतलब क्या टारगेट वगैरह रहता है इसमें? नहीं, टारगेट नहीं रहता है। कैसा रहता है 15% ग्रॉस मार्जिन रहता है। मार्जिन रहता है 15%। अच्छा। और उसके ऊपर 2% अमूल एक्स्ट्रा देता है। अच्छा। सेल के ऊपर। सेल के ऊपर। और क्रेडिट का रहता है वो डीलर के हाथ में? डीलर के हाथ में। फिर भी अगर ऐसा मिला तो कितना मिल जाता है? कितने दिन तक मिलता है? 3 दिन तक मिलता है। खाली 3 दिन तक? मतलब ऐसा 10-15 दिन वगैरह ऐसे? नहीं, इतना नहीं मिलता है। सेल ज़्यादा रहता है ना। अच्छा, सेल ज़्यादा रहता है। सेल ज़्यादा रहता है। और इसमें जैसे एक्सपायरी जो होती है इसमें तो क्या वो रिप्लेस हो जाता है पूरा? 100% रिप्लेस हो जाता है। अच्छा। एक्सपायर माल रिप्लेस हो जाता है, डैमेज माल रिप्लेस हो जाता है। फिर भी सर जैसे अगर कोई हमारे देश का नवयुवक अगर ये अमूल का फ्रेंचाइजी लेके काम करना चाहता है तो उसमें सफल होने के लिए, दुकान चलने के लिए सर क्या करना चाहिए? उसको स्कीम निकालना पड़ेगा। अच्छा। अभी कैसे करते हैं हम अभी इधर बिजनेस बढ़ाने के लिए अभी हमने चालू किया है फालूदा। अच्छा। तो अमूल का दूध। अच्छा। और आइसक्रीम उसके साथ में आप जो बनाते हैं फालूदा, मिल्क शेक या मिल्क शेक विद आइसक्रीम। अच्छा। ये आइटम रखने से आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और सेल भी अच्छा होता है। मतलब अमूल का ही दूध लेने का, अमूल का ही आइसक्रीम लेने का और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के वो सब बनाने। अच्छा। मिल्क शेक विद आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, ऐसे बहुत सारे आइटम मिलते हैं। उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है। वो सब आपका दिमाग है। अभी सर देखा जाए तो अभी आइसक्रीम वगैरह ये जो चीज़ें साल के 12 महीने चल जाता है? 12 महीने चल जाते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। बराबर। अभी कैसा है ठंडी में खाओगे तो एक्चुअली आइसक्रीम खाने से पेट में जाने के बाद गर्मी हो जाती है। तो ठंडी में खाने से आपको बीमारी कम हो जाती है। कल मेरे पास स्कीम था बाय 1 गेट 1 फ्री फालूदा। अच्छा। 60 रुपये में बेच रहा था मैं। अच्छा, 60 रुपये में फालूदा बेच रहे हैं। फालूदा
उसके वजह से मेरा सेल अच्छा हुआ था। अच्छा, कितना फिर भी कितना रिस्पॉन्स मिला? मेरा कम से कम 150 फालूदा गया। 150 फालूदा है। और एक फालूदा के पीछे कम से कम अभी देखो, अभी ये स्कीम लगाया था इसलिए कम मार्जिन मिला, लेकिन अगर रेगुलर आप 50 रुपये को फालूदा बेचे ना तो भी कम से कम 50% मार्जिन होता है। अमूल का ऐसा रेडीमेड पिज्ज़ा आता है, ये पिज्ज़ा है। हाँ। ये पिज्ज़ा आता है, इसको अगर ओवन में डाल के आप गर्म करके सर्व करोगे तो उसका भी एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। बराबर। 110 का MRP आता है। अच्छा, MRP 110 है। 110 रुपये MRP। और ये बर्गर पैटी है। अच्छा। अगर बर्गर बेचना चाहते हो तो ये बर्गर पैटी है, बर्गर भी बना के बेच सकते हो आप। तो थोड़ा इसमें सा- भी, हाँ हाँ। इसमें भी डेवलप हो जाता है आपको सब। इसमें कितना MRP कितना है इसका? इसका MRP है अभी 79 रुपीज़ में 6 पीस आता है, 6 बर्गर बन जाता है इसमें। बराबर और ये है आलू टिक्की। बराबर। ऐसे फ्रोजन फूड से अगर आप ये सब इधर बनाओगे और बेचोगे तो और आपका सेल बढ़ जाता है। वैसे तो 50 रुपए के नीचे बर्गर मिलता नहीं कहीं। एक सिंगल मिलता नहीं है। सही है। तो 6 पीस 79 में आएंगे, फ्राई करेंगे, उसके ऊपर वो सब लगा के ऐसे लगा के सब दे देंगे तो अच्छा जाएगा, बराबर। उसका मार्जिन बढ़ जाता है। मार्जिन बढ़ जाता है। जैसा सर बता रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, मिल्क शेक, फालूदा या फिर बर्गर बना के बेचेंगे तो इसमें आपका अच्छा खासा पैसा इनकम हो सकता है। सर फिर भी आपका इतना एक्सपीरियंस है, अमूल का फ्रेंचाइजी अगर कोई किराए की दुकान पे लेके शुरू करना चाहता है तो सर किराया कितना तक चलेगा इसमें? किराया 10 से 15 हज़ार तक चले, मैक्सिमम 20 हज़ार तक। अच्छा, 20,000 तक। 20 हज़ार तक रहेगा तो अच्छा रहेगा, अच्छा, क्योंकि अभी कोविड के टाइम बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, बराबर। सेल डाउन हो जाता है, लोड नहीं आता। लाइट बिल आ जाता है 10, अभी मौसम के हिसाब से लाइट बिल आ जाता है। अच्छा, ठंडे रहेगा तो थोड़ा कम आ जाता है, धूप में ज़्यादा आता है। जितनी बार आप फ्रिज ओपन करते हो बराबर उसके हिसाब से लाइट बिल बढ़ जाता है। बराबर। फिर भी गर्मी में कितना आता है? गर्मी में आता है 10-15 हज़ार रुपये। फिर भी सर अमूल का आउटलेट अगर कोई शुरू करता है, मान के चलो 20,000 रेंट है, तो कम से कम कितना धंधा होना चाहिए? मार्जिन 15% पकड़ना तो रोज़ का देखो 10,000 भी हो जाएगा तो भी चल जाएगा, 30,000 रुपये निकल जाता है, यानी कि खर्चा निकल जाएगा। 10,000 तो होता ही नहीं, कम से कम 20 से 25,000 रुपये तो शुरू में हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में अगर स्पॉट अगर आपका अच्छा हो तो, बराबर अगर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ जाता है। बराबर। और हर साल 20% मिनिमम 20% बढ़त हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर अच्छे स्पॉट पे दुकान चालू करेंगे तो शुरू में ही 20-25 हज़ार धंधा हो जाता है, हो जाता है, सेल हो जाता है। सेल हो जाता है। और हर साल में 20% बढ़ता ही है, मिनिमम 20% बढ़ता है। मिनिमम। और और उसके ऊपर आपने अगर ये एक्टिविटीज चालू किया बराबर, तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसमें तो मार्जिन ही अच्छा मिल जाता अच्छा मिल जाता है। है। और सर इसका ज़्यादा बिजनेस कब रहता है? नहीं, गर्मी में रहता है, गर्मी में पूरा कवरेज होता है। फिर भी सर कितने तक जाता है धंधा गर्मी में? गर्मी में रोज का सेल हाँ, देखो, अभी लास्ट टाइम मैंने हाईएस्ट सेल लिया था 1 लाख रुपए 1 लाख रुपये। एक दिन का, और मिनिमम सेल लिया था मैंने 40,000 रुपये का। अभी मेरा दुकान पुराना है, बराबर उसकी वजह से वैसा होता है, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं बराबर। तो शुरू में कैसा रहता है 15,000, 10,000, 15,000, एकदम स्टार्टिंग में रहेगा 2,000, 3,000, 4,000, उसको सेट होने में टाइम लगेगा। एक बार सेट हो गया ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। सेट होने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 से 1 साल तक लगता है, 8 महीने से 1 साल तक, क्योंकि अमूल के पास 5 रुपये से लेके आइसक्रीम, हाईएस्ट आइसक्रीम है 50 रुपये। बराबर। इतना सस्ता किसी का भी आइसक्रीम नहीं, और क्वालिटी है, अमूल का नाम है। और भले ही अपन जैसे माल ज़्यादा भरेंगे और मान के चलो वो रिटर्न हो गया तो क्या पैसा कटता है उसमें? नहीं, जितना पैसा आपने लगाया उतना मिल जाता है। मिल जाता है। मतलब जैसे ज़्यादा स्टॉक भर के भी अगर थोड़ा नहीं बिका तो रिटर्न होके उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। रिप्लेसमेंट हो जाता है, माल के बदले माल ले लो, कोई पैसा कटता नहीं। थोड़ा सा कटता है, वो टैक्स का वो रहता है, वो अच्छा, थोड़ा टैक्स। चल जाता है, वो उसमें कुछ रिप्लेसमेंट मिलता है ना, पूरा 100% रिप्लेसमेंट ऐसा कोई कंपनी नहीं देती है 100%। ये देखो, ये ऐसा फालूदा बना के हम बेचते हैं। अच्छा, ये इस तरह से फालूदा दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से सर। ये 50 रुपये बेच के भी इसमें भी अच्छा पैसा मिल जाता है। अच्छा पैसा मिल जाता है। सर एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि अगर कोई 8 से 10 8 लाख रुपए डाल के ये बिज़नेस शुरू करता है, अमूल का दुकान शुरू करता है, और अगर जैसे दुकान ठीक ठाक चला तो कितना पैसा इसमें मिल सकता है? वैसा एक साल में बोले तो महीने में साधारण 50,000 रुपये तक तो मिल जाता है। अच्छा शुरू में स्लैक सीजन में 50,000 तक मिलता था। अच्छा। अगर सीजन रहेगा बोले तो धूप के टाइम अच्छा पैसा मिल जाता है, 2 लाख 3 लाख रुपए तक मिल जाता है। अच्छा, तो गर्मी में 2-3 लाख रुपए महीने में मिल जाता है। मिल जाता है।
तो साल के 8-10 लाख रुपए तो साल के। नहीं, वो आपका टर्नओवर के ऊपर साल के 12-15 लाख रुपए तक मिल जाता है। मेरा टर्नओवर अभी गया है 1 CR के ऊपर। अच्छा 1 CR के ऊपर गए ऊपर महीने साल का तो 15 लाख रुपए तो ऐसे खुले हो गए। 15% से 15 लाख रुपए तक खुलना पड़ेगा। बराबर। अभी उसके ऊपर है, अभी आपका सेल हर साल 20% तो बढ़ता है बराबर। वो इस हिसाब से बढ़ जाता है। बराबर। तो अगर अच्छी दुकान देख के अच्छा बिजनेस करेंगे तो अच्छा पैसा इसमें अच्छा पैसा मिल जाता है। बराबर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स को इतना डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए। दोस्तों सर ने आपको इतना लूप होल्स बताए, सीक्रेट्स बताए, कमेंट सेक्शन में सर के लिए थैंक्स बनता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, सर का दुकान किस तरह से सर ने सेटअप किया है, किस तरह से आप मिल्क शेक और मैंगो शेक बना के बेच सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा उसकी झलक देंगे। ये डब्बा स्कूपिंग का है सर। अच्छा, ये 5 लीटर का डब्बा आता है। अच्छा। और उसमें कम से कम 40 से 50 स्कूप हो जाता है और उसका एक स्कूप का प्राइस रहता है 50 रुपये। और छोटा वाला स्कूप देंगे आप तो उसको 30 रुपये लेंगे। अच्छा। उसके हिसाब से आपका इधर प्रॉफिट बढ़ जाता है, इधर थोड़ा ज़्यादा मिलता है। हाँ। और उसके ऊपर टॉपिंग वगैरह डालोगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। अच्छा। और ऐसा अगर ये ऐसा वेफल कोन आता है, वेफल कोन में अगर आप देते हो अच्छा, तो उसमें और उसका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। और बड़े बड़े आइसक्रीम पार्लर में वेफल कोन में देते हैं 10-15 उसका 10-15 रुपये तो एक्स्ट्रा लेते ही लेते हैं। ये कितने को मिलता है? ये वैसे तो मिल जाता है 6 रुपये का एक अच्छा। वेफल कोन। अगर आप बनाओगे तो और सस्ता पड़ेगा। और आप बनाओगे तो उसका जो स्मेल आता है ना वो रास्ते पे घूम जाता है और उसकी वजह से भी अट्रैक्ट हो जाता है कस्टमर। एक्चुअली धंधा ये है, एक्चुअल धंधा यही है। हाँ। इसमें मार्जिन जो मिलता है ना वो बहुत अच्छा मिलता है। ये ज़्यादा बिक गया तो आपका सब निकल जाएगा, बराबर। ये कम बिक गया तो आपको थोड़ा कम मिलेगा पैसा। अभी अमूल ने स्वीट्स में एंट्री किया है, देखो। अच्छा। ये सब स्वीट्स है। अच्छा। ये लड्डू है, मोतीचूर लड्डू। अच्छा। ये बेसन लड्डू है। ऐसे स्वीट्स आए सर, पेड़ा आया है, मिठाई आया है। ये अभी अमूल कंपाउंड में, चॉकलेट के कंपाउंड में आया है। चॉकलेट का कंपाउंड है, ये आधा किलो का पैक आता है और इसका MRP आता है 140 रुपये। इतना सस्ता कोई नहीं देता। दूध, कोल्ड ड्रिंक है अमूल का। ये देखो, ये कोल्ड ड्रिंक है सब अमूल का। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लोग पीते हैं। ये मिक्सर है, इस तरह ये मिक्सर है। अच्छा। हाँ। और ये जार है, ये कोल्ड कॉफ़ी अपना, ये मिल्क शेक के लिए ऐसा मिल्क शेक बनता है। तो अमूल का दूध लेने का, अमूल का आइसक्रीम लेने का, आइसक्रीम लेने का, मिल्क शेक बनाने का। उसके ऊपर एक टॉपिंग आता है टूटी फ्रूटी। बराबर। ये जो है चॉकलेट का। अच्छा, ये चॉकलेट का क्रश रहता है, वो क्रश है चॉकलेट के लिए। तो इससे ये पार्ट बढ़ाने से थोड़ा सा बिजनेस बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है। दोस्तों देखिए, सर ने ये रोज फ्लेवर में फालूदा बनाया हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।